चलिए आज हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करो ए, और वो सिमेट्रिक कब होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो आपका वो मैट्रिक्स यानी ए सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और अगर इसका ट्रांसपोज यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए यानी निगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आ जाए तो वो एसक्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ एक टेबल के रूप में लिख देते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक आपका लिखते हैं, द टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये है आपका सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस चीज़ को यहाँ हम टेबल बना देते हैं। तो फर्स्ट वन इज कि कोई भी मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दिस इज ए, और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा इफ ए ट्रांसपोज इज ए। ये आपको चेक करना होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए होगा, मतलब सेम स्क्वायर मैट्रिक होगा। और इसी तरह सेकेंड पार्ट है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, चलिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक होगा इफ इट्स ट्रांसपोज इज निगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसे एक एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट के लिए हम नंबर 1 देते हैं। सपोज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए एंड हुज एलिमेंट इज 4 √2 एंड 5। चलिए ये रहा। तो हमको इसका मतलब हमें दिखलाना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है। तो हमको निकालना है देन ए डैश इक्वल टू निकालना है यानी ए ट्रांसपोज। तो क्या होता है ट्रांसपोज में, रो कॉलम और कॉलम रो कॉलम बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं आपका रो है 4 √2, तो आप यहाँ 4 √2 इस तरह से कॉलम बना दिया, यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। उसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम आपको बना देना है यानी √2 5 आपने ये लिख दिया। तो अब हम चेक करते हैं इसके एलिमेंट और ए डैश के एलिमेंट में क्या अंतर है। तो हम देख रहे हैं 4 √2, यस 4 √2 एंड √2 5 √2 5 सेम आ रहा है। तो इसका मतलब मिला हमारे पास रिजल्ट आया, यानी यही ए डैश ए है, हेंस ए इज सिमेट्रिक। ओके, चलो अब एसक्यू सिमेट्रिक का केस में हम लोग देखते हैं। इसे कॉपी कर लो, ठीक है। आगे दूसरा एग्जांपल होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि चलो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी और ये मैट्रिक्स रहा 0, सपोज दिस इज -5 5 0। तो हमें दिखलाना है ये एसक्यू सिमेट्रिक है।
तो इसका मतलब है कि इससे हम बी डैश निकालते हैं और बी डैश हो जाएगा आपका, क्या करना है, ये रो ये कॉलम बनाना है। तो 0 5 आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है, यानी आपका एंट्री हुआ -5 0 का। तो अब आप देखते हैं कि ये एलिमेंट और इस एलिमेंट में क्या अंतर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 0 0 माइनस ये 5 -5 हो रहा है, देखिए इसका ये निगेटिव है। सिमिलरली यहाँ -5 है, यहाँ +5 हो रहा है और 0 0, यानी अगर इससे निगेटिव हम कॉमन ले लें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ये बी डैश, ये एलिमेंट आपका बी से मैच करने लगा, तो बी डैश इज बी विथ साइन माइनस। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं हेंस बी इज एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक। तो ये रहा सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम एक चीज़ और वॉच यहाँ करने वाले हैं कि देखना कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज हम ए लेते हैं और इसका एलिमेंट है ए आई जे और ये m इंटू एन मैट्रिक्स है, तो इसका कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं। सपोज एलिमेंट है आपका, एलिमेंट है, चलिए डिफिनीशन से हम लोग कर लेते हैं कि अगर एस क्यू सिमेट्रिक है, एस क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब हुआ ए डैश मेरा -a होगा और इसके एलिमेंट को हमने ले लिया ए आई जे, एक एलिमेंट आपने ले लिया इस स्क्वायर मैट्रिक्स से, एक एलिमेंट आपने ले लिया ए आई जे। तो इसका मतलब है ये मेरा -a के केस में जब निगेटिव लेते हैं तो चलो ऐसे समझो, ऐसे समझो ए तुम्हारा एलिमेंट है ए आई जे, ए का हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए आई जे, ठीक है। तो इसका निगेटिव जब हम लेंगे, ठीक है, या ए ट्रांसपोज जब आप लेंगे पहले, तो रो कॉलम कॉलम रो बन जाएगा, यानी ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश के जगह पर यानी ए ट्रांसपोज के जगह पर ये रो कॉलम चेंज हो जाएगा, तो ये जे हो गया और ए मैट्रिक्स के लिए ए आई जे आपका है। यहाँ से देख लो, ए इज ए आई जे एंड ए ट्रांसपोज इज, इसका रो कॉलम बदल गया तो ए जे आई हो गया। अब देखना, अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो इस केस में, डायगोनल एलिमेंट के केस में i = j हो जाएगा, यानी आपको a11 a22 और a33 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो हम इस तरह का डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हैं और बाकी एलिमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट बनाने के लिए हमको आई जे बराबर करते हैं, तो आपका आ गया ए आई आई इज इक्वल टू -a आई आई। देखना जे को हमने आई से रिप्लेस कर दिया यानी डायगोनल बना दिया, तो इस केस में ए आई आई इधर लाओगे तो +a आई आई ही होगा जो कि 0 होगा। तो ट्वाइस ऑफ a आई आई इज 0 एंड दिस इंप्लाइज a आई आई इज 0, मीन्स डायगोनल एलिमेंट जो भी है सब के सब 0 हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा, हाँ, एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, एस क्यू सिमेट्रिक में 0 हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 जो भी होगा डायगोनल वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं, आप यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि नोट करना है आपको कि एवरी डायगोनल एलिमेंट
ऑफ एस क्यू symmetric SQ symmetric matrix is 0। इसको चेक करना है। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ SQ symmetric matrix इज 0। यहाँ हमने प्रूव करके भी दिखला दिया। और आपको जो एक एग्जाम्पल आया था उसमें भी आपका डायगोनल एलिमेंट चेक कर लो, वो कितना 0 0 ही आया है। ठीक है, 0 5 -5 0 कुछ ऐसा आया था, तो 0 0 आपको दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट। अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं। सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं। पहला रिजल्ट है, चलो हेडिंग दे दो सम रिजल्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, पहला रिजल्ट है आपका द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस is a symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इसके अगर प्रूफ को तुम देखना चाहो तो इस तरह समझ सकते हो, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब क्या होगा, देन ए डैश इज ए, ठीक है ना, ये रहा। उसी तरह मान लो बी भी सिमेट्रिक है, तब बी डैश इज बी। और हमें दिखलाना है सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी हम निकालते हैं, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आना चाहिए सिमेट्रिक, मीन्स ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ए प्लस बी हो जाए। तो यहाँ देखिए ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज अलग अलग ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। और ये रहा ए ट्रांसपोज आपका ए है और बी ट्रांसपोज आपका बी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए प्लस बी, देयरफॉर ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। इस तरह से हम सिमेट्रिसिटी चेक कर दिए। दूसरा रिजल्ट है तुम्हारा कि द सम ऑफ टू SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉपी करते जाना, SQ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ SQ सिमेट्रिक, इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए बी सिमेट्रिक लेकर चेक किया था रिजल्ट को, अभी हम ए बी को SQ सिमेट्रिक ले लेते हैं, ए बी और SQ सिमेट्रिक, तब तो ए डैश इज ए हो जाएगा और बी इज आल्सो SQ सिमेट्रिक, मीन्स बी डैश इज माइनस बी हो जाएगा। और दोनों का सम, तो ए प्लस बी का सम को दिखलाना है वो SQ सिमेट्रिक है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां रिजल्ट जब हम रखते हैं ए ट्रांसपोज इज माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज इज आल्सो माइनस बी। अब दोनों से तुम कॉमन ले लो माइनस को, तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी। तो हमने क्या देखा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज मिल रहा है, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी SQ सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ ए प्लस बी आ गया। सो दिस इज SQ सिमेट्रिक, ये SQ सिमेट्रिक हुआ। तो ये दो रिजल्ट हुआ, इसे कॉपी करते जाइए आगे। तीसरा रिजल्ट, इसे साफ साफ लिख लो SQ। ठीक है, चलो नेक्स्ट
हमारा रिजल्ट होगा थर्ड नंबर कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो एसक्यू सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक, और उसे आप स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी स्केलर से, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि रिजल्ट भी आपका सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो पहला है कि इफ ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then for some constant, okay, say this is k, for some constant k we have ka is also symmetric, k is also symmetric। चलो इस रिजल्ट को भी हम चेक करते हैं, ठीक है ना, क्या है यहाँ चेक करते हैं। तो के ए सिमेट्रिक होगा जब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो के ए आना चाहिए। तो के ए ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है के ए ट्रांसपोज। अब देखो चूंकि ए सिमेट्रिक है मीन्स ए इज ए ट्रांसपोज इज ए, तो यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू कर दें तो के ए आ रहा है, ए ट्रांसपोज मीन्स ए, तो के ए डैश इज के ए आपका आ गया। इसका मतलब के ए इज सिमेट्रिक। इस तरह से हम के को सिमेट्रिक भी दिखला दिए। चौथा रिजल्ट बढ़ाओ, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो यहां लिखते हैं इफ ए बी एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक, देन फॉर सम कांस्टेंट के ए इज आल्सो एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहां भी चेक करते हैं कि इसका ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ के ए आना चाहिए। तो चूंकि ए क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश इज निगेटिव ऑफ ए, और यहां जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा के, और निगेटिव ऑफ ए मीन्स माइनस हम बाहर लेते हैं, तो माइनस के ए आया। इसका मतलब चाहो तो तुम ऐसे लिखो, इसका मतलब ये, यानी के डैश यानी के ए ट्रांसपोज इज निगेटिव ऑफ के ए, सो के ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। ये भी प्रॉपर्टी हमने फुलफिल करवा दिया। तो इस तरह आपको 4 रिजल्ट यहाँ मिला। पांचवा और छठा रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पहले आप इसे कॉपी कीजिए। और फिफ्थ रिजल्ट को हम यहाँ स्टार लगा देते हैं, ये यहाँ नोट किया जाए क्या है। यहाँ हमको दिखलाना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए में जब इसके ट्रांसपोज को जोड़ोगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर घटाते हो तो वो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर entry, okay, with real number entries, तो फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कि a प्लस ए डैश, ए और इसका ट्रांसपोज का जब सम निकालते हैं तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। उसी तरह जब स्क्वायर मैट्रिक्स ए में इसके ट्रांसपोज को घटा देते हैं तो वो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाता है,
तो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी रिजल्ट के बेसिस पर हम आगे भी एक रिजल्ट करेंगे। एक्चुअली देखो होता क्या है, तुम्हारा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जब तुमने ट्रांसपोज निकाला, एक्चुअली अगर सिमेट्रिक दिखला रहे हो ए प्लस ए डैश है ना, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक है दिखलाना चाहें ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसका ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लें तो वो हमारा ए प्लस ए डैश आ जाना चाहिए, है ना। कोई भी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होता है अगर उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ ए प्लस ए डैश का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं वो ए प्लस ए डैश आ जाए तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ तुम इस तरह से देख सकते हो, अगर हम ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाएं तो ये तो हो गया ए प्लस ए डैश का डैश, ठीक है। ए प्लस बी डैश मीन्स ए डैश प्लस बी डैश, उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ लगाया और इस तरह से ए डैश और ए डैश का डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर वो सेम मैट्रिक्स हो जाता है, मैट्रिक्स ए। तो अब जब इसको सजा लोगे तो ए प्लस ए डैश कुछ इस तरह का ही रिजल्ट आ रहा है, यानी ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश आ गया। इसका मतलब हुआ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक हुआ। इसी तरह अगर हम ए माइनस ए डैश की बात करें और इसका ट्रांसपोज लें तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा और ये ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा। और अब देखो तुमको दिखलाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप लेते हैं, डिफरेंस का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए माइनस ए ट्रांसपोज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा उल्टा आ रहा है दोनों रिजल्ट, है ना। तो इसमें माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया ए डैश। तो अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं ए प्लस ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज आपका ए माइनस ए डैश आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव आ गया। सो ए माइनस ए इज एस क्यू सिमेट्रिक, ये एस क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ये रिजल्ट है आपका। और एक रिजल्ट फाइनल हम 6 नंबर लिखते हैं, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए और रिजल्ट नंबर 6 भी आप इसको भी स्टार मार्क दे दीजिए। और यहाँ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसे लिखते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको दिखलाना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, आप भी साथ साथ कॉपी कीजिए। द कॉन्सेप्ट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज चलो यहाँ हम अगर मान लो ए ले लेते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज ए से लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज एक्चुअली होता क्या है, देखो इसका प्रूफ यहां देखना। मान लो ए तुम्हारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां हमने मेंशन कर भी दिया है से, तो ए को आप लिख सकते हो ए प्लस ए डैश, ये हो गया सिमेट्रिक जो कह रहा है। और दूसरा कह रहा है एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ मीन्स प्लस ऑफ ए माइनस ए डैश मीन्स एसक्यू सिमेट्रिक। तो ए को हम ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश के रूप में यानी सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्लियर भी यहाँ हो रहा है, देखो
अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो ए डैश कैंसिल हो जा रहा है और आपके पास 2a बच जा रहा है। हमें a चाहिए तो हाफ से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a बराबर a और हाफ ऑफ a डैश माइनस हाफ ऑफ a डैश मीन्स 0, कैंसिल हो जा रहा है। तो ऐसे अब तुम इसको लिख दो p प्लस q, यही है। तो लिखना वेयर p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ठीक है। और अब एक्चुअली हमें दिखलाना है कि ये जो सम आपने दिखलाया a इक्वल टू p प्लस q हो जाएगा और p आपका कह रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए और q आपका SQ सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम यहाँ प्रूव कर देते हैं कि p डैश ही p है एंड q डैश ही माइनस q है, तो मेरा सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी यहाँ दिख जाएगा। चलो इसको हम इस तरह से दिखलाते हैं, देखना। तो अगर हम p के लिए p डैश फाइंड करें तो पहले तो आप p के एलिमेंट्स को लिखिए। दिस इज हाफ ऑफ a प्लस a डैश, ठीक है, हाफ ऑफ a प्लस a डैश। बैठ जाइए, ओके। हाफ ऑफ p इज हाफ ऑफ a प्लस a डैश और हमें p डैश चाहिए, यानी इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। कांस्टेंट मल्टीपल आपने सीखा k a डैश इक्वल टू k a डैश, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। तो उसी प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ लगाएं तो ये हाफ ऑफ a प्लस a डैश का डैश होगा, है ना। क्या रिजल्ट था, k a डैश इज k a डैश, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाया, k इज हाफ और a प्लस a डैश का डैश है तो a प्लस a डैश। और जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो दिस इज a डैश प्लस a डैश का डैश। रूल है a प्लस b डैश इज a डैश प्लस b डैश। तो इस रूल का हमने यहाँ दिखलाया, ठीक है। और हाफ तो आपका पहले से है। अब देखना यहाँ अब हो गया हाफ ऑफ a डैश और a डैश का डैश। a डैश मतलब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स मैट्रिक्स A, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स A। अब यहां देखना, देखो अब यहां चेक करो रिजल्ट क्या, यहां हो क्या रहा है। p डैश इज दिस और आपने p माना था इसे, तो दोनों में क्या फर्क है, यहां केवल ऑर्डर बदला हुआ है। तो चलो इसे भी हम सजा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश। अब क्या मिला कि p डैश इज p, ये हम यहां प्रूफ कर दिए। इसका मतलब सो p इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया। तो p को हमने सिमेट्रिक दिखला दिया, यानी ये रिजल्ट हमने फुलफिल करवा दिया। अब आगे हमको दिखलाना है q डैश इज q। तो चलो यहीं पर हम वो सुधार कर देते हैं। आप इसे आगे बढ़ा लो, पहले इसके कॉपी करो और तुमको अलग से लिखना होगा ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हमने q डैश निकाला, अब दिखलाना है q डैश इज नेगेटिव ऑफ q। q का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सबसे पहले q के वैल्यू को लिखना है हाफ ऑफ a डिफरेंस a ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज। तो ये भी आपका हो गया ये, ठीक है, कि ए का प्रॉपर्टी वहाँ फुलफिल हो रहा है। और यहाँ भी आपका हो गया ये, सब कुछ एक जैसा ही ऑपरेशन चलेगा, कुछ अलग नहीं है। तो ए ट्रांसपोज इज का ट्रांसपोज ए ही हुआ, ये आपका निगेटिव रहा। और आगे अगर यहाँ देख क्या रहे हैं कि Q आपका हाफ ऑफ A माइनस A डैश था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया ये आपका ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को सीधा करने के लिए, सही करने के लिए, या जो आपका रिक्वायरमेंट है उसे लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऑर्डर बदल जाएगा। तो A डिफरेंस A डैश हो जाएगा। अब यहाँ देख लो, ये हाफ ऑफ A डिफरेंस A डैश इज Q। इसका मतलब है
कि हमारा नेक्स्ट रिजल्ट जो था ये q डैश इज माइनस क्यू आ गया, ठीक है ना, निगेटिव ऑफ q। इसका मतलब हो गया सो q इज एस क्यू सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। अब देखो तुमने दिखलाया P सिमेट्रिक है और Q एस क्यू सिमेट्रिक है, तब तो कह सकते हैं A को दिस A कैन बी एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ P प्लस Q, मतलब सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखला सकते हैं और यही रिजल्ट है, हैंस द रिजल्ट जो हमें दिखलाना था। एक्चुअली ये प्रूफ नहीं आता है आपके एग्जाम में, बस फॉर योर नॉलेज हमने ये प्रूफ करके बता दिया। और आगे जो क्वेश्चन होगा आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो या फिर 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो, ये मैट्रिक्स आपको गिवन रहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको दिखलाना है दिस मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आगे इस पर बेस्ड एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। ओके, चलिए आप इसे कॉपी कर लो। थैंक यू।